अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिलर गेज के बारे में कि फिलर गेज क्या होता है, ठीक है, और फिलर गेज कहाँ पर यूज़ होता है, ये सब चीज़ें बताऊँगा। और ख़ासतौर पावर हाउस के अंदर इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फिलर गेज को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको समझाने के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊँगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिलर गेज क्या है। फिलर गेज को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है घेप और विड्थ के लिए। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग में दो पार्ट्स की क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये छोटे छोटे लेंथ के स्टील थिकनेस होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मेजरमेंट मार्क लिखे होते हैं हर पीस पर। तो मतलब किसी भी दो फ्लैट सरफेस पार्ट्स के दरमियान एयर गैप क्लियरेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको इंजीनियरिंग गेज या थिकनेस भी कहा जाता है। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये इस तरीके से होता है जो मैंने आपको बताया। ये थिकनेस होता है और ये बना हुआ किस चीज़ से होता है ये भी बता दूँ मैं आपको। तो ये बना होता है टाइट टॉलरेंस हाई कार्बन स्टील मटेरियल से बना हुआ होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिस तरह बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा। गो, नो गो फिलर गेज, स्ट्रेट लीव फिलर गेज, मेट्रिक फिलर गेज और इम्पेरियल फिलर गेज। जहाँ पर मेट्रिक फिलर गेज का नाम आता है तो वहाँ पर mm में होगा, जहाँ पर इम्पेरियल फिलर गेज का नाम आता है तो वो इंचज़ में होगा। ये तो हो गई फिलर गेज के बारे में बात हो गई। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे एयर गैप के लिए और क्लियरेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर पिस्टन रिंग वगैरह के लिए, ठीक है, टेपर्ड एडजस्टमेंट के लिए होता है, बेयरिंग क्लियरेंस के लिए हो रहा है, स्पार्क प्लग के एयर गैप के लिए भी होता है। अब स्पार्क प्लग के अंदर हम जेनरेटर का अगर आपको बताता जाऊँ तो जेनरेटर जो स्पार्क प्लग है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, स्पार्क प्लग के रीगैप की रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास 0.35 mm का, ठीक है। तो 0.35 mm के हमारे पास वो रिक्वायरमेंट है। तो इसमें ये करते हैं, इमेज अगर नज़र आ जाए तो जेनरेटर की जो हमारे पास स्पार्क प्लग हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी सेंटर इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर गैप रखते हैं वो 0.35 mm का रखते हैं। तो इनको एयर गैप को रीगैप करने के लिए ये हमारे पास जो हमारे फिलर गेज है, ये जो थिकनेस है इसको यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं, अगर हेड के ऊपर आ जाते हैं, टेपर्ड एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाते हैं J320 के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ, आप इनको फोकस कर रहे हैं ज़रा, ये हमारे पास देखिए ये हेड है हमारे पास। हेड के अंदर ये हमारे पास रोकर आर्म है, पुश रॉड, रोकर आर्म और बॉल वगैरह। तो क्या होता है कि इनटेक के अंदर इनटेक का जो हमारे पास रॉकर आर्म है और बॉल के बीच उनकी जो क्लियरेंस होती है वो होती है 0.40 mm के ऊपर। तो इन के बीच में बिल्कुल ये एडजस्टेबल नट है, इसको थोड़ा लूज करके फिर इसके बाद हमारे पास बॉल और रोकर आर्म के बीच में इसको रखा जाता है और इसकी क्लियरेंस की जाती है। इसी तरीके से एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर भी रखा जाता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर भी हमारे पास ये होता है कि रोकर आर्म और बॉल के बीच में जो क्लियरेंस रखते हैं वो 0.60 mm के रखते हैं J320 के हिसाब से। तो इनको बिल्कुल इनके दरमियान रख करके इनकी क्लियरेंस की जाती है और टेपर्ड एडजस्टमेंट होती है। तो ये मैंने आपको मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें बताई। तो ये आज की वीडियो, जो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये रिलेटेड थी फिलर गेज के हिसाब से। अब इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आपको वॉल टेकअप और जो वॉल टेकअप क्या होता है, टेपेड क्या होता है, उनके बारे में बताऊंगा, अल्टरनेटर वगैरह के बारे में बताऊंगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।